जय श्री राम। एक कोई उक्ति है कि उदार चरितानाम तू वसुधैव कुटुंबकम। यह फिलॉसफी नहीं है, यह सच्चाई है कि उदार चरितानाम, जो उदार चित्त लोग हैं, जो सज्जन हैं, जो संवेदनशील हैं, जो विचारशील हैं, जिन्होंने शास्त्रों को वास्तव में कुछ समझा है, पढ़ा है, अध्ययन किया है, ऋषियों मुनियों की वाणी को पढ़ा है, सुना है, चिंतन मनन किया है, और उनका ये अनुभव है कि ये संपूर्ण सृष्टि एक परिवार है। तो परिवार में कोई बच्चा अगर आगे जाता है और कोई बच्चा पीछे रह जाता है तो जो आगे जाने वाले हैं उसको रोका नहीं जाता, जो पीछे वाला है उसको और मेहनत किया जाता है, उसके साथ और परिश्रम किया जाता है, उसको और प्रेरणा दी जाती है। लेकिन जो आगे जा रहा है उसको रोकना नहीं चाहिए। माँ बाप तो यही करते हैं। तो अगर कोई हमारा एक बच्चा बहुत तेज है, मान लीजिए वो छोटा है और बड़ा वाला कमज़ोर है, तो बड़ा वाला मान लीजिए फेल हो गया, तो अब छोटे वाले को हम रोक देंगे कि नहीं वो उसके साथ क्यों हो जाएगा, बदनामी होगी परिवार की, उसको हम आगे बढ़ने देंगे। बड़ा वाला फेल हो गया तो हम क्या करें? हम छोटे वाले को रोकेंगे नहीं। वो अच्छा निकल रहा है, पढ़ रहा है, समझ रहा है, उसको समझ में आ रहा है, तो उसको हम क्यों रोकेंगे भाई? जो बड़ा वाला है, नहीं उसका पढ़ने लिखने में मन लगता है, बार बार फेल हो जाता है, तो उसको हम दूसरा काम लगाएंगे, कुछ व्यवसाय करा देंगे, कोई टेक्निकल लाइन पकड़ा देंगे, कुछ और करा देंगे, खेती बाड़ी में उसका उपयोग करेंगे। ऐसा थोड़ो है कि छोटे वाले को पढ़ाना बंद कर देंगे। बहुत तेज आगे निकल जाएगा तो बदनामी होगी, बड़ा वाला जो है कि बड़ा लड़का इनका कमज़ोर है, छोटा बहुत तेज निकल गया, तो छोटे वाले को रोक दीजिए। ये तो कोई बात हुई नहीं। इस चीज़ को समझना है कि जो पढ़ रहा है उसको पढ़ने दीजिए, जो नहीं पढ़ना चाहता उसको क्यों जबरदस्ती पढ़ाना चाह रहे हैं? उसका और कहीं ध्यान है, उसको वो चीज़ में लगा दीजिए। और पढ़ाई लिखाई में नहीं मन, व्यवसाय करना चाहता है, बिजनेस में लगा दीजिए। जो पढ़ रहा है उसको पढ़ने दीजिए। वही चीज़ है अपनी कि जो आगे बढ़ रहा है तो उसका पांव पकड़ करके खींचना बुद्धिमानी नहीं है। सब हमारे ही बच्चे हैं, सब अपने ही हैं, कोई कम प्रिय कोई ज़्यादा प्रिय नहीं है। अब 5 बच्चे हैं, कोई ज़्यादा खाना खाता है, कोई कम खाता है, तो ज़्यादा जो खाना खाता है तो खाना बंद कर देंगे, और जो कम खाता है उसका खाना जबरी उसको खिलाएंगे। ऐसा थोड़ा होता है। समानता समता का मतलब समझना चाहिए कि जो प्रकृति है वो अपना काम कर रही है, आपका काम है सिर्फ करते रहना। और पक्षपात करेंगे तो कुछ नहीं होगा, ये विस्फोटक होगा स्थिति। जहाँ भी पक्षपात हुआ है वहाँ पर स्थिति बाद में निश्चित विस्फोटक हो जाती है। परिवार को ले लीजिए, परिवार में जब गार्जियन पक्षपात करने लगते हैं तो परिवार ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है, विस्फोटक स्थिति हो जाती है। कुछ दिन बाद लड़ाई झगड़े होने लगेंगे। अब 4 बहुएं हैं, किसी को ज़्यादा मान रहे हैं, किसी को कम मान रहे हैं, किसी के नाक में दम किए हुए हैं, किसी को बोल नहीं रहे हैं, तो कुछ दिन में झगड़ा होगा, पक्का है। 4 लड़के हैं और
उसमें एक आदमी बहुत मेहनत कर रहा है, एक नहीं कर रहा है, और जो मेहनत कर रहा है उसी के नाक में दम किएंगे तो एक दिन वो विस्फोट करेगा, कहेगा नहीं अब अलग कर दीजिए, अब अलगौजी होगी, अब हम एक साथ नहीं रहेंगे किसी कीमत पर। और चलने वाले बैल को प्रायः लोग जो है डंडा किए रहते हैं कि यही जो चल रहा है तो इसी से काम ले लीजिए, और जो नहीं करना चाहता है उससे कोई करा नहीं पाता है। आज समाज में भी अब आप कुछ लोगों को सुविधाएं देते जाइए, वो कुछ करना नहीं चाहते, केवल सुविधाएं लेना चाहते हैं। ये विस्फोटक की स्थिति होगी। काम नहीं लेना है, फ्री में देना है, विस्फोटक की स्थिति होगी। आज नहीं कल देखिएगा। तो आप अपना कार्य करिए। पक्षपात जब करके सोचेंगे कि हम विजयी हो जा रहे हैं, आप विजयी नहीं हो रहे हैं, देश का गर्त में जा रहा है, ऐसे नहीं होता है। अन्याय और पक्षपात से कोई संस्था नहीं चलती, कोई घर नहीं चलता, कोई देश नहीं चलता। न्याय और निष्ठा बहुत आवश्यक है। जय श्री राम।